चलिए आज हम देखेंगे ऊष्मीय इंजन और ऊष्मा का संचरण, हीट एनर्जी एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा ऊष्मीय इंजन यानी हीट इंजन। हीट इंजन में होता क्या है, जैसे देखिए इसमें होता क्या है कि कोई भी ईंधन जो है उसको जलाकर उसका जो है उस ऊर्जा को शक्ति में बदला जाता है। इस इंजन में यह दो प्रकार के होता है। जैसे देखिए ऊष्मीय इंजन जो है दो प्रकार के होता है। फर्स्ट जो है वह है बहिर्दहन इंजन। इसमें देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन एनर्जी इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यह भी ध्यान रखिएगा। कंबशन यानी जलना, यह इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ईंधन का जो दहन होता है, जो जलता है ईंधन, वह बाहर में जलता है और उससे जो है जलाकर शक्ति का उत्पादन किया जाता है इसमें। जैसे देखिए इसमें ईंधन, ये भी एक प्रकार के इंजन ही है, लेकिन इस इंजन में जो है जो ईंधन जलता है, वह जो जलता है या दहन होता है वह इंजन के बाहर होता है। इसमें ईंधन जो है ईंधन का दहन इंजन के बाहर कर शक्ति का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें अगला आता है आंतरिक दहन इंजन। सेकेंड में आता है आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। यह भी ध्यान रखिएगा, इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो है इंजन का दहन जो है इंजन के अंदर, ईंधन का दहन जो है इंजन के अंदर ही होता है। जैसे देखिएगा इसमें ईंधन का दहन इंजन के अंदर ईंधन का दहन इंजन के अंदर जलाकर शक्ति यानी पावर का उत्पादन किया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ये सब जो है इंटरनल कंबशन इंजन है। और इसी प्रकार पहले आप चलता था कोयला पर रेलगाड़ी, तो वह जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन रहता था। उसमें जो है पानी जो है भाप के रूप में बनता था, जलाया जाता था कोयला को और उसे पानी को गर्म करके टरबाइन चलाया जाता था। शक्ति का उत्पादन होता है या फिर किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें दो चीज़ याद रखिएगा, मेन पॉइंट यही है इस टॉपिक में कि भाप इंजन जो है, भाप इंजन में ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, ऊर्जा परिवर्तन जो होता है वह सिर्फ 8 से 10% ही ऊर्जा का उपयोग हो पाता है। जितना भी ऊर्जा दिया जाता है भाप इंजन में, उसका 8 से 10% ही शक्ति के रूप में बदला जाता है, ही ऊर्जा के उपयोग होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। बाकी जितना ऊर्जा है वह वेस्ट हो जाता है भाप इंजन में। लेकिन यहीं पर पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन, कोई भी इंजन रहेगा ना, इंजन में ऊर्जा का जो परिवर्तन है वह 25 से 35% बढ़ जाता है। यानी 25 से 35% तक होता है ही ऊर्जा का उपयोग होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब अगला पॉइंट इसमें आता है ऊर्जा का संचरण, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही आपसे पूछेगा। और दो पॉइंट जो बताए हैं, ऊर्जा भाप इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में, वह पूछ सकता है आपसे। ऊष्मा का संचरण या फिर ऊर्जा का संचरण। ऊष्मा ट्रांसमिशन ऑफ हीट इसको बोलते हैं। जैसे देखिएगा
एक होता है चालन, इसको बोलते हैं कंडक्शन। एक है चालन, जैसे देखिए फर्स्ट विधि है ऊष्मा का संचरण में चालन। चालन में क्या होता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन विधि से इसमें क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी ऊष्मा है या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक कण से दूसरे कण में होता है। दूसरे कण में होती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। यह भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि यह जो है ठोस में होता है, इसका एग्जाम्पल देते हैं ठोस में। अब अगला जो आता है संवहन। चालन जो है, इसमें एक माध्यम का कोई भी एक कण होगा, यदि उसको ऊष्मा प्राप्त हो गया तो वह जो है दूसरे कण को, उसी माध्यम के दूसरे कण को ऊष्मा दे देता है। इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वह कण टू कण होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, जैसे ठोस में। इसी प्रकार संवहन, दूसरा आता है संवहन विधि, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन विधि से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन विधि। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा जो है एक कण लेकर जाता है। जैसे देखिए इसमें एक कण जो है वह ऊष्मा लेकर अन्य स्थान पर चला जाता है, अन्य भागों में चले जाते हैं और या फिर तथा उनके खाली स्थान पर, जो ऊष्मा लेकर कण चला गया तो वहाँ पे खाली स्थान हो गया, तो उनके खाली स्थान पर दूसरे कण ऊष्मा लेने आ जाते हैं। जैसे देखिए यह जो है द्रव और गैस में होता है। द्रव और गैस में पानी जो गर्म होता है वह इसी प्रकार से होता है संवहन में। और गैसों में, जैसे गैस में कोई सुगंधित चीज़ है या फिर गैस जो है गर्म हो रहा है, तो वह जो है एक कण गर्म होता है, वहाँ पे वह चला जाता है ऊपर, और उसके बाद उस स्थान को फिल करने के लिए या भरने के लिए दूसरा कण वहाँ पे आ जाता है। अब तीसरा इसमें आता है, थर्ड पॉइंट, विकिरण यानी रेडिएशन। विकिरण यानी रेडिएशन विधि से जैसे देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसमें ऊर्जा जो है, इसमें ऊर्जा या फिर ऊष्मा, दोनों में से कोई भी बोलिए, या ऊष्मा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EMW यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, जैसे देखिए प्रकाश है और सभी माध्यम में चल सकता है, उसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है प्रकाश को। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। अब अगला देखते हैं, उसमें विकिरण के गुण कुछ देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा इसी के अंदर आता है उष्मीय विकिरण के गुण। ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट गुण होता है कि उसमें ऊर्जा के जो तीव्रता होता है, उसमें ऊर्जा के जो तीव्रता होता है यानी जो इंटेंसिटी होता है वह या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी बिंदु की वस्तु से दूरी के वर्ग के। यह भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार उसमें विकिरण की दर, उसमें विकिरण की दर आ रहा है तो Q/T यहाँ पे लिखते हैं। Q जो है ऊष्मा है, जो कि समानुपाती होता है
उसमें विकिरण के दर जो है समानुपाती होते हैं ताप के होल पावर 4 पर इंटू क्षेत्रफल पर इंटू पृष्ठ की प्रकृति पर यह भी ध्यान रखिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, कोई भी ऊष्मा है और उसका विकिरण हो रहा है, यानी संचरित जो है एक स्थान से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसका जो विकिरण का दर होगा वह उस वस्तु के ताप पर निर्भर करेगा, उस वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। कितना ज़्यादा, जैसे कि यदि आप लोहा को गर्म कीजिएगा या फिर पानी को गर्म कीजिएगा तो उसको थाली में रख दीजिए और उसको गिलास में रख दीजिए, तो थाली वाला जल्दी ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है बढ़ जाता है। इसी प्रकार कम गर्म पानी को रखिए और ज़्यादा गर्म पानी को, तो जो ज़्यादा गर्म पानी रहेगा वह देरी से ठंडा होता है और जो कम रहता है वह जल्दी ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार पृष्ठ की प्रकृति पर भी उसमें विकिरण की दर निर्भर करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें हमें मुख्य रूप से इस टॉपिक में 2 पॉइंट याद रखना है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ऊष्मीय ऊर्जा की तीव्रता जो है वह समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। इसी प्रकार ऊष्मीय ऊर्जा या फिर ऊष्मीय विकिरण की दर जो होता है, की दर यानी Q/T जो होता है, इसको Q/T विद्युत में नहीं लेके जाइएगा। ये जो है विकिरण, उसमें विकिरण है जो है समानुपाती होता है ताप के होल पावर 4 के इंटू क्षेत्रफल के इंटू पृष्ठ के प्रकृति के, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ तक जो है ये टॉपिक समाप्त हुआ। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।